नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। यूपी में हुए आकाश गुर्जर की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर भीम आर्मी का इंदौर में प्रदर्शन। आजाद समाज पार्टी के संतोष चौहान और रईस कादरी ने बताया कि यूपी पुलिस द्वारा आकाश गुर्जर को बस में से उतार कर थाने ले जाया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हमारी ये मांग है कि उक्त हत्या की सीबीआई जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस कस्टडी में मारे गए आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने को लेकर आज इंदौर में प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले दिनों यूपी में आकाश गुर्जर नामक व्यक्ति को पुलिस ने बस से उतारकर पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और पुलिस ने उसके परिजनों को सूचित किया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जब तक आकाश गुर्जर की मृत्यु हो चुकी थी। परिवारजनों का कहना था कि पुलिस ने उसके साथ 3rd डिग्री का उपयोग किया है, उसको जान से मार दिया। इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। राजगढ़ की बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई आकाश गुर्जर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। भाई आकाश गुर्जर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई आकाश गुर्जर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजगढ़ की बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आकाश गुर्जर को न्याय दो। आज हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इंदौर के यहाँ जिला अपने कलेक्टर ऑफिस और मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर ऑफिस में हम जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञापन देने जो हमारे जो मध्य प्रदेश से आकाश गुर्जर जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनने क्या करा कि वो अग्निपथ के लिए यूपी की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे योजना के लिए। तो वहाँ पे वो आगरा उतरे और वहाँ पे उनको पुलिस वालों ने रोका और वहाँ पे उनको 3 गोलियाँ मारी गई, उनका इनकाउंटर किया गया। और हम लोग ये मांग करने के लिए दे रहे ज्ञापन कि उनको 1 करोड़ की सहयोग राशि दी जाए और उनको मतलब एक सरकारी नौकरी दी जाए उनके घर वालों को, और मुकदमा फास्ट ट्रैक चलाया जाए, क्योंकि हमारे देश में वो यूपी में एनकाउंटर ज़्यादा होते हैं और इसीलिए हमारे देश में सभी जगह हमारे मध्य प्रदेश में दी जा रही है। ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये ज्ञापन ओबीसी वर्ग के हमारे एक भाई आकाश गुर्जर जी की एक नरसंहार हत्या बोलना चाहिए, उसके खिलाफ हम देने जा रहे हैं। वो अग्निवीर योजना की परीक्षा देने के लिए यूपी जा रहे थे, आगरा से होते हुए आगरा में बाथरूम करने के लिए उतरे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। आतंकवादी बताकर एक स्टूडेंट को 3 गोलियाँ मारी गई। वो 25 दिन तक अस्पताल में जीवन और मौत से लड़ते रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हम इस तानाशाही और निर्दयी योगी सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही राजगढ़ में एक हमारी बालिका है, दलित समाज की है, उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है। शिवराज सरकार सो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ऐसे दुर्दांत केसों के लिए जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सदैव से खड़ी है। हम ज्ञापन के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो केस चल रहे हैं, इन केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, पीड़ित लोगों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, साथ ही उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये मांगे हमारी एक निश्चित समयावधि में नहीं मांगी जाती है, तो हम सड़कों पर उतरकर फिर जो चुनावी वर्ष है उसमें जो हम तांडव करेंगे वो फिर हम देखने लायक रहेगा। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि संवैधानिक तरीके से इस केस को देखा जाए। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में आपने जो प्रश्न किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देने का वायदा किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भोपाल में जो 5 लाख लोगों के साथ सभा की, उसमें घोषणा की है कि पहली बार हम आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे। साथ ही अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग और ओबीसी से भी एक उप मुख्यमंत्री देंगे। साथ में जो आम जनता है उसके लिए कच्चे मकानों को पक्के मकान करने का हमारा वादा है। इस समाज में, इस शहर में, इस देश में प्रधानमंत्री योजना चलाते, लेकिन अभी भी हमारे लोग वंचित है, पीड़ित है। हम हमारी भीम आर्मी के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से प्रत्येक कच्चे घर को पक्का करने की घोषणा करके और इस चुनाव में उतरने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण है, प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी।
इंदौर के निरंजनपुर चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की प्रतिमा लगाने को लेकर राजपूत समाज के लोगों का एक आयोजन हुआ, जहां समाज के पार्षद को मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला तो वह नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। दरअसल सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की 857वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है, जहां शहर के निरंजनपुर चौराहे पर क्षत्रिय राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के लोग आज एक आयोजन के तहत एक मंच पर एकत्रित हुए, जिसमें चौराहे पर आगामी समय में जल्द ही पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की प्रतिमा लगाने को लेकर कहा गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षत्रिय समाज के कई वरिष्ठ जन और समिति के लोग मौजूद थे, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक रमेश मंदोला भी उपस्थित रहे। वहीं एक के बाद एक समाज के वरिष्ठ जनों के उद्बोधन के बाद मौके पर मौजूद राजपूत समाज से आने वाले पार्षद राजू भदौरिया को मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला तो वह नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। आयोजक समिति के लोगों ने उनकी इस नाराजगी की बात को खारिज किया और कहा कि वह अनुमति लेकर गए हैं। वो अभी चौहान साहब बोलेंगे, चौहान साहब से अनुमति लेके गए वो, और ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है। जहाँ वो अनुमति लेके गए हैं अध्यक्ष महोदय से, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूरी काम रहता है, वो भी जवाबदारी महसूस कर रहे हैं अपने पार्षद की, अपने इलाके की, अपने परिवार की। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा पूरा समाज नहीं है, हमारे पूरे इंदौर शहर के सभी समाज के लोग हम सब एक मत में हैं, एकजुट हैं। और जहाँ पे देश का गौरव प्राप्त करने वालों का सम्मान होता है, वहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। बिल्कुल, यही तो समाज की समस्या है, यही विडंबना है हमारी कि राजू भदौरिया एकमात्र जो सबसे बड़ी बात, जो 85 वार्डों में से जब 2 ही क्षत्रिय वार्ड रहे, एक राजू भदौरिया जो दबंग पार्षद, जिनके इतिहास आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि पहले जेल झूठा फंसाया गया, 60 दिन जेल में रह के आए, बहुत सारी चीज़ें उन पर जेलाबदर किया गया है। और इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में यदि वो जीत के आए हैं, निश्चित रूप से समाज के गौरव हैं। यदि राजू भदौरिया जी व्यक्ति को यदि सम्मानित नहीं किया गया, उठ के गए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है सोचनीय विषय है। और दूसरे एक और निरंजन सिंह चौहान जी जो MIC मेंबर हैं, उनको भी आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मनन करने की आवश्यकता है वो समाज की। मेरा सामाजिक में एक ही बात है, समाज का अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि ज़िंदगी में समाज हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। हम लोग समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और हमेशा, खासकर मेरा चुनाव तो हमारे राजपूत समाज के दम पे ही मैं चुनाव जीता हूँ। हालांकि सभी ने मेरा साथ भी दिया है, सभी वर्ग ने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे समाज ने कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिस समाज में इंदौर शहर में मात्र हम 2 पार्षद हैं, निरंजन सिंह चौहान में, और जहाँ पर गैर समाज के विधायक को बुलाकर और अपने समाज के पार्षद को इग्नोर किया, जबकि मेरा अधिकार बनता था कि उस जगह में मेरे को बोलने का मौका दिया जाए, मंच पर मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। समाज अगर सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो स्वाभाविक बात है, मैं मेरे सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। समय का अभाव नहीं था, उसके पीछे कंट्रोवर्सी छुपी हुई थी। एक्चुअली ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो चौराहा नामांकन के लिए लिया गया है, ये 2008 से बनाया गया था। इसमें मैंने खुद ने जयवंत सिंह पवैया जब 20 सूत्रीय मंत्री थे, उस समय हमने उनसे निवेदन करके IDA विकास प्राधिकरण से 14 लाख रुपए समथिंग पैसे पास कराए थे। ये 2008 से अभी तक की लड़ाई चली आ रही थी। कुछ ही दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले अचानक ऐसा हुआ कि मेरे साथ समाज का जो बढ़ता हुआ साथ है, राजपूत समाज जो मेरे साथ एक तरफा खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं विधायक जी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक डर सता रहा है। विधायक जी ने जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी की कि समाज के लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने उनसे 1 दिन बाद मिलने के लिए कहा। उसके बाद विधायक जी ने 1 दिन के अंदर ही सरदार समाज, जो वो हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो भी हमारा समाज है, हम किसी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, बंजारा समाज से हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने उन लोगों को गुमराह किया और उन लोगों को बिगड़ जानकारी बोला कि आप अपने महाराज की तस्वीर यहाँ लगाएं, मूर्ति यहाँ लगाएं, और उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम करा, वहाँ पोस्टर भी लगाए। फिर हमने विधायक जी से कहा कि हमने 1 दिन पहले जब आपकी मेरी बात हुई, आपको नॉलेज संज्ञान में लेना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान निरंजनपुर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पहले से प्रस्तावित है, जिसका पैसा तक पारित हो, नगर निगम के द्वारा नगर परिषद में भी पारित है। उसके बावजूद आप दूसरे समाज को बोल के गुमराह करके उनको लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। और इसी कारण से कि मैं वहाँ पर ये बात को समाज में मंच के माध्यम से समाज के बीच रखता कि विधायक जी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि बंजारा समाज और हमारा सिख समाज, जो हमारे द्वारा ही हम सभी एक समाज को, उनका भी सम्मान करता हूं, मैं बंजारा समाज का सम्मान करता हूं। G20 के अंतर्गत इंदौर में U20 यानी अर्बन
U20 सम्मेलन का आयोजन विजयनगर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्बन 20 के आयोजन में विभिन्न देशों के मेयर, कमिश्नर और लोकल गवर्नर बॉडी के लोग शिरकत करेंगे। U20 के आयोजन में 3 पॉइंट पर चर्चा होगी। अर्बन प्रशासन, अर्बन डिजिटल पॉइंट और ID20 को लेकर परिचर्चा की जाएगी। निगम कमिश्नर ने बताया कि इस परिचर्चा के बाद एक पॉलिसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, जिसका फाइनल डिस्कशन गुजरात के अहमदाबाद में होगा। 20 का आयोजन कल यानी कि 18 तारीख को इंदौर शहर के BCC कन्वेंशन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जो हमारे मेयर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, अर्बन गवर्नेंस से जुड़े लोग हैं, वो सभी एकत्रित हो रहे हैं। G20 के U20 जो विंग है सिटी इवेंट के अंतर्गत जो 3 मेन उसके जो थीम पॉइंट्स हैं, जिसमें अर्बन गवर्नेंस, अर्बन जो हमारे डिजिटल पॉइंट है और तीसरा हमारी लोकल आइडेंटिटी, ये 3 विषय हैं जिस पे परिचर्चा की जाएंगी। पीयर लर्निंग और एक दूसरे से लोग सीखेंगे, बात करेंगे और एक कॉमन पॉलिसी पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, जिसका फाइनल डिस्कशन जो है वो अहमदाबाद के मेन कार्यक्रम में किया जाएगा। हम गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि अवैध कब्जा करने वालों से मुझे मेरे मकान का कब्जा नहीं मिला और नामांतरण नहीं हुआ तो मैं हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर अपनी जान दे दूंगी। यह बात नगर स्थित मकान के नामांतरण करवाने के लिए पहुंची नीलोफर ने आज कही। दरअसल चंद्रनगर की रहने वाली नीलोफर उर्फ किरण ने बताया कि नेहरू नगर स्थित उनके नाना जी का एक मकान है, जो वर्तमान में लाखों की कीमत रखता है। करीब 15 वर्ष पूर्व से कुछ लोगों ने मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ नीलोफर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। नीलोफर के अनुसार जहां सत्र न्यायालय के आदेश के बाद उक्त मकान का नामांतरण होना है, जिसको लेकर वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के लगातार चक्कर काट रही है। संबंधित अधिकारी पर उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सुनवाई यहां नहीं हो रही है। नीलोफर ने कहा कि यदि उसके मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के सामने अपनी जान दे देगी। वहीं इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले को लेकर परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर मेरे को बोला था कि 15 तारीख की मीटिंग है, मैंने 15 को फ़ोन लगाया, फिर इन्होंने बोला 17 तारीख की मीटिंग है, फिर सुबह मुझे 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी 3 बजे मीटिंग है। तो मैंने क्या कि थोड़े से पहले चलती, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ चंदन नगर पे। तो आने के बाद फिर उनको बोला आपकी आज मीटिंग नहीं है, सर ने कागज़ आपके हटा दिए, मीटिंग में नहीं हो सकते। बोले आपके वो क्या बोलते किसी ने लेटर दिया है कि इनकी मीटिंग नहीं हुई है। किसने लेटर दिया था? वो वही कैलाश ठाकुर जो बेईमान है, जिसकी अपराधी है, जिसकी वजह से मैं केस जीत के यहाँ हुआ। मामला क्या है? कौन सा नामांतरण? मकान का कब्जा कर रखा था कैलाश ठाकुर ने। फिर नेहरू नगर गली नंबर 9 मकान नंबर 857। उसने 15-17 साल से हमको बेवकूफ़ बना रहा था कि नाना ने मतलब एक लेटर में लिख के दिया है, मतलब स्टाम्प पे, कि मेरी मिसेस को आपके नाना ने मकान दे दिया। आज आप हाउसिंग बोर्ड आए थे, जी यहाँ क्या हुआ? यहाँ मीटिंग का था, मीटिंग कैंसिल करके मेरे कागज़ हटा दिए सर ने। और मैं अंदर सर के पास गई तो बोला अभी और 15-20 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पर तो यही हो रहा 14 साल से। मम्मी भी आ रही थी, मैं भी आ रही थी। उसके बाद मीटिंगों में बुला लेते, फिर उनके पास खर्चा पानी हो जाता, पेमेंट मिल जाता उनको, फिर हमारे कागज़ हटा लेते। ये हमारी मैंने 13,002 रुपये फीस भरने का बोला, वो भी भरे। 20-25 हज़ार रुपये कुछ मांगे, वो भी मैंने भरे। उसके बाद फिर मेरा पेपर में आया कि कभी कोई आपत्ति लगाना चाह रहे हो तो 15 दिन की आपत्ति थी। 15 दिन के बाद सुनो आप 2 महीने होगा कोई आपत्ति नहीं। ये नई आपत्ति कैसी आई और किस हिसाब से इन्होंने मेरा पेमेंट किसी से लिया है। उसके बाद पेमेंट लेने के बाद है ना, इन्होंने मुझे आज अलग हटा दिए। नामांतरण का प्रकरण अपने पास आया हुआ है, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करने के उपरांत जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और उस संबंध में अपन अपने एडवोकेट से भी राय ले रहे हैं, उनकी राय अभी प्राप्त नहीं हुई है। राय प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, उनके द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं और लेन-देन तक के भी आरोप लगे हैं। उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनका प्रकरण आदेश नहीं माना जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर हम अपना न्यायालय के आदेश का परीक्षण कराकर अपने अधिवक्ता से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। न्यायालय के आदेश के परीक्षण भी करवाना पड़ता है? फिर भी उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, इसलिए हम मंडल अधिवक्ता भी नियुक्त करता है, तो उनसे हम एक बार सलाह लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई जो भी उचित है वो करेंगे। सामान्यतः सर ऐसे प्रकरणों में कितना समय लगता है? उसमें 50 दिन की डेडलाइन निर्धारित रहती है। आजकल जो ये लोक सेवा गारंटी के तहत आ गया है, तो जो भी ऑनलाइन के नामांतरण प्रकरण रहते हैं उसमें लगभग 50 दिन के अंदर हमें आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। सर जी, कितने तारीख से अपने यहाँ पे काम वगैरह जमा करा?
इनने बहुत पहले से इनका प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। अभी उनने न्यायालय के आदेश अपने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, उसको परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, इंदौर शहर की यदि बात करें तो इस तरह के कितने प्रकरण आपके पास आते हैं जिनको न्यायालय से आदेश होते हैं और फिर आपको परीक्षण करना होता है? बीच बीच में आते रहते हैं इस तरह, तो उनकी संख्यात्मक हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बीच बीच में प्रकरण ऐसे आते हैं। आपका सब भारत में दो कश्मीर फाइल्स के बाद अब आई द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जहां एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में श्री राम कथा में 80 से 100 फीट की लव जिहाद धर्म परिवर्तन सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे हजारों की संख्या में लोग निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट स्थित 60 फीट रोड पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन भगवा राज संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शहर के तमाम श्रद्धालु पहुंचे कथा का वाचन करने के साथ ही प्रदर्शनी को भी निहार रहे हैं। कथा को लेकर पूर्व प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप मौर्य और आयोजक कपिल ठाकुर द्वारा बताया गया कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे युवा, बुजुर्ग और महिलाएं श्री राम कथा के वाचन का सुंदर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं इस कथा में विशेष रूप से गुजरात के सुश्री धाम के गुरुवर द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें वीडियो के माध्यम से गुरु धार्मिक लोगों को कई तरह की सीख दे रहे हैं। तो उसी के साथ कथा परिसर में ही 100 फीट की एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि पिछले दिनों लव जिहाद धर्म परिवर्तन सहित कई मुद्दे शहर में हुए थे, जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर्स में भी प्रकाशित किए गए थे। उन्हीं की कटिंग को विनर बनाते हुए इस प्रदर्शनी में लगाया गया है, ताकि जो महिलाएं और युवतियों के साथ हम देख रहे हैं कि कई तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उनसे हमारे हिंदू सनातन धर्म की महिलाओं और युवतियों को जानकारी पहुंचाते हुए सचेत किया जा सके। ये 13 तारीख से 19 तारीख तक का आयोजन है और राम कथा के माध्यम से जन जागरण का, धर्म जागरण का संदेश दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम लला जी का जिस तरीके से भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, हम सभी सनातनियों का एक स्वप्न था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर निर्माण हो। वो स्वप्न हम सभी का पूर्ण हो रहा है, तो उसी स्वप्न के निमित्त हम ये राम कथा कर रहे हैं। देखिए, गुजरात से पधारे हुए आदरणीय पूजनीय सत श्री महाराज जी के द्वारा 60 फीट पर प्रभु श्री राम की कथा का, प्रभु श्री राम के चरित्र का वाचन किया जा रहा है और इस कथा में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। माताएं बहनें यहाँ पर आ रही हैं, युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और युवाओं के बीच में राम का चरित्र जा रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा विषय है कि युवा राम के चरित्र को समझें और इस देश में राम के चरित्र को समझकर राम के जीवन को जीने की कला अगर युवा में आती है तो हमारे देश का भविष्य और अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, रामलला का मंदिर। मैं उसके लिए भी इस कथा के माध्यम से, कथा के पंडाल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। भैया ऐसे में पहली बार इंदौर में राम कथा करने के लिए आया हूँ। यहाँ की जो जनता है बहुत धार्मिक है, बहुत प्रेमी है, भावुक है और यहाँ कोई भोजन का कार्यक्रम नहीं है, केवल कथा का कार्यक्रम है। फिर भी रात को 11:30 बजे तक कथा सुनती है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किस तरह से संदेश दिया जा रहा है आप कथा के माध्यम से? कथा के माध्यम से यही संदेश है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति, मातृ पितृ भक्ति की जागृति हो और हमारे देश का गौरव बढ़े, ऐसा कार्य करे और हमारे युवा कर्मठ होके हमारा देश का नाम रोशन करे। ये मेरे कथा के माध्यम से संदेश है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।